हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। मेरा नाम गौरव है और आज हम लोग करेंगे रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 4। 3 पार्ट्स अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया हुआ है तो ज़रूर नोट्स देख लीजिए और बना लीजिए नोट्स को। बहुत डिटेल में इस टॉपिक को मैं करा रहा हूँ। हर एक टॉपिक जो अभी मैं कराता जाऊँगा फ्यूचर में वो एक एकदम डिटेल में कराऊंगा, एकदम रिसर्च कंटेंट आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, सो जितने लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बैंकिंग मेंटर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना चाहते हैं तो मैथिक्स बाय गौरव सर पे आप लोग ऐड हो जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे। सो जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट आप लोगों को बहुत ही रिसर्च्ड कंटेंट मिलेगा बैंकिंग मेंटर्स पे। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, और जो क्वेश्चन करेंगे 20th नंबर क्वेश्चन करेंगे इस वैरायटी का। सो ध्यान से पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ कि इनकम का रेशियो दिया हुआ है 6:4। ए और बी के इनकम का रेशियो है 6:4, और इसमें दिया हुआ है कि सेविंग्स ऑफ ए एंड बी आर सेम। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5 टाइम्स, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5 टाइम्स द मंथली सेविंग्स ऑफ बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें, ठीक है। एंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज ₹3,000 लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ओके, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए, ये पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर मैं मंथली इनकम ऑफ ए की बात करूं तो यहां पे मंथली इनकम ऑफ ए कितना दिख रहा है, 6 यूनिट। तो अगर 6, तो पहली बात है कोई प्राइम नंबर तो है नहीं जिसको मैं प्राइम नंबर को देखूं और डायरेक्टली कोई ऑप्शन देखूं कि जो 6 का मल्टीपल दिख रहा होगा वही मैं मार्क करूंगा। हालांकि 6 का अगर मैं डायरेक्टली कोई अगर मल्टीपल सबसे इजी ऑप्शन में देखूं कि मल्टीपल का 6 का मल्टीपल कौन सा बनेगा, तो वो मुझे 18,000 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं एंड लेट अस सी कि ये मेरा आंसर सही होगा या नहीं होगा। देखिए कई बार एग्जाम में हमें ऐसा कुछ क्या कहते हैं कि ऑप्शन इस तरीके से दिया रहता है कि आप इजीली आंसर को मार्क कर सकते हैं। बट ठीक है, मैंने इसको 18,000 को मार्क कर दिया है अभी, और देखते हैं सोल्यूशन के थ्रू कि ये सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल एक और चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा कुछ ऐसे तरीके निकालने होते हैं जिसमें इक्वेशन को हम लोग अवॉइड करें। इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। अब सवाल को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है ए और बी का, ए और बी के इनकम का रेशियो यहाँ पे 6 है और ये कितना है 5, ठीक है। इसके बाद मंथली सेविंग्स ऑफ ए एंड बी सेम दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा एक्सपेंडिचर का, ए और बी के एक्सपेंडिचर की। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5 टाइम्स द मंथली सेविंग्स ऑफ बी। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए और यहां पे जो सेविंग ऑफ बी होगा, ठीक है, तो सेविंग ऑफ बी का 5 टाइम्स है एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो आप जरा ये बताइए कि अगर यहां पर सेविंग ऑफ बी को अगर मैं ₹1 मान लूं, जस्ट अ सेकेंड, अगर सेविंग ऑफ बी को मैं ₹1 1 यूनिट मान लूं, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होगा, 5 टाइम्स होगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा 5। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर ये 1 यूनिट हुआ तो ये कितना होगा 5। कई बार क्या होता है कि हम लोग को जबरदस्ती हम लोग इक्वेशन के चक्कर में पढ़ने लगते हैं, जो कि क्वेश्चन बिना इक्वेशन के बन सकता है, ठीक है। जरा ध्यान से अगर हम लोग यूनिट्स को देखें, यहां पे सेविंग ऑफ बी जो है वो मैंने 1 यूनिट माना हुआ है। अगर ये 6 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को जरा माइनस करके देखते हैं, तो 6 में से अगर 5 माइनस होगा तो ए का भी जो सेविंग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। और ये 1 यूनिट क्यों लिख लिया मैंने, 1 यूनिट कैसे पॉसिबल हुआ, बेसिकली इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ए और बी का जो सेविंग है वो क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन से मेरे पास ये जो दोनों का सेविंग है वो क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को यहां पर देखेंगे। कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है कि वो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए डायरेक्टली मैंने रेशियो को लिख लिया है, ठीक है। फिर से जरा इस पॉइंट को एक बार और समझेंगे, ठीक है। पहली बात है इनकम ऑफ ए और बी का रेशियो 6 और 5 दिया हुआ है। सेविंग ऑफ बी का 5 टाइम्स है एक्सपेंडिचर ऑफ ए। अगर ये ₹1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 5। अब हालांकि देखा कि इंडिविजुअली अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूं ए का, तो 6 माइनस 5 कितना आएगा, 1 यूनिट। ये ऑलरेडी 1 यूनिट है और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए का सेविंग बी के सेविंग के बराबर है। अब पुट करने वाली बात यह है कि अगर आप देखिए कि बी का हमारे पास इनकम 5 यूनिट है और इसका सेविंग 1 यूनिट है, तो एक्सपेंडिचर कितने यूनिट्स के बराबर होगा, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये कितने यूनिट के बराबर होगा, ये 4 यूनिट्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको लिंक्ड रेशियोज बोलते हैं इसको,
ये रेशियो एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, इसीलिए मुझे वेरिएबल मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है हमारे पास, ठीक है। अल्टीमेटली कंडीशन है सेविंग बराबर होनी चाहिए, वो सेविंग बराबर आ गई। अब सवाल पे चलते हैं। हमारे पास यहां पे कुछ डेटा दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 3000 लेस देन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए। दोनों के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 3000 है, यानी 5 और 4 यूनिट का जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 3000 है, 1 यूनिट का वैल्यू 3000 है। क्या निकालना है आप लोगों को, मंथली इनकम ऑफ ए निकालना है। मंथली इनकम ऑफ ए मतलब कितना, 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 6 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 6 इंटू 3000 एंड दैट बिकम्स 18000, और ये मेरा आंसर बन गया 18000। 18000 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो तीनों रेशियो हमारे पास बना हुआ है, ये कोई तीनों डिफरेंट रेशियोज नहीं आएगा, ये बिल्कुल लिंक्ड रेशियोज है, एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई होप ये सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि मंथली सेविंग्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दैट इज 1:2, ठीक है। और यहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि सैलरी ऑफ ए इज 4 टाइम्स द मंथली सेविंग्स ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सैलरी ऑफ बी इज ₹800 मोर देन मंथली सैलरी ऑफ ए, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज ₹2800, फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ बी। जो जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है उस कंडीशन को मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूं, इसके बाद देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। पहली बात है सेविंग्स की, ए और बी का सेविंग कितना दिया हुआ है रेशियो 1:2। फिर सैलरी ऑफ ए, सैलरी ऑफ ए मतलब इनकम की बात कर रहा है, ठीक है। ए की जो सैलरी है 4 टाइम्स है, दैट इज मंथली सेविंग्स ऑफ बी, बी के सेविंग का 4 टाइम्स, तो इस 2 का जो 4 टाइम्स बनेगा वो कितना आएगा 8, ये बन गया ए का सैलरी। अब देखिए ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो इसका 4 टाइम्स कितना हो गया 8, ये भी लिंक्ड रेशियो बन रहा है। और मंथली सैलरी ऑफ बी इज 800 मोर देन द मंथली सैलरी ऑफ ए, ठीक है। इस कंडीशन को याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 2800। अगर सेविंग, एक बंदा 1 रुपए सेव करता है, 8 रुपए कमाता है, तो खर्च कितना करता होगा, खर्च दैट इज 7 यूनिट्स। अगर ये 1 है तो ये 2 बना, 2 बना तो ये 8 बना, 8 बना तो ये 7 बना। अब देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ ए 7 यूनिट आ रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए 7 यूनिट आ रहा है, और यहां पे एक्सपेंडिचर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2800 है। मतलब ये जो 7 यूनिट है, ये जो 7 यूनिट है, इसी का वैल्यू कितने के बराबर है 2800 के बराबर है। 7 यूनिट 2800 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 1 यूनिट 400 के बराबर आ गया। 1 यूनिट मेरे पास 400 के बराबर है, मैं इसको सीधा लिख देता हूं। 1 यूनिट हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 1 यूनिट 400 के बराबर आ गया, ठीक है। अगर 1 यूनिट 400 के है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 8, तो 8 जो रहेगा वो हमारे पास 3200 के बराबर आ जाएगा। 8 इंटू 400 कर देंगे तो ये 3200 रुपए के बराबर आ गया। इसके बाद देखिए एक कंडीशन और दिया हुआ है कि सैलरी ऑफ बी इज 800 मोर देन द सैलरी ऑफ ए। अगर ए की सैलरी 3200 है तो इससे 800 रुपए ज्यादा बी की सैलरी होगी, तो 3200 से 800 रुपए ज्यादा करेंगे तो बी का सैलरी कितना बन जाएगा 4000 रुपए, ठीक है। पूछा क्या था, सैलरी ऑफ बी, यानी आंसर कितना बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक दूसरे से लिंक्ड रेशियो बन रहे हैं, क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है, ठीक है, उसी से मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। इनकम ऑफ बी इज ₹3000 मोर देन इनकम ऑफ ए, ठीक है। इनकम ऑफ बी इज ₹3000 मोर देन इनकम ऑफ ए। मंथली सेविंग्स ऑफ ए एंड बी आर ₹8000 and 7000. Find the monthly income of A if the expenditures of A and B are in the ratio 4:3, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रेशियो वाला पार्ट पहले मैं लिख देता हूं। रेशियो वाला हमारे पास पार्ट क्या दिया हुआ है कि A और B के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, दैट इज 4:3। तो ये बनेगा, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 4x है, तो ये कितना बनेगा 3x, 4x और 3x। इसके बाद
सेविंग्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सेविंग्स का वैल्यू है 8,000 और 17,000। ये आपके पास 8,000 है और ये कितना है 17,000 रुपए। तो अगर एक्सपेंडिचर का वैल्यू मुझे पता है, सेविंग्स का वैल्यू पता है, तो इनकम का वैल्यू कितना बनेगा, दैट विल बी 4x प्लस 8,000 और बी का कितना बनेगा 3x प्लस 17,000। अब ये देखिए, ये जो कंडीशन है ना, सबसे पहली वाली कंडीशन, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इनकम ऑफ बी का इनकम 3,000 ज्यादा है इनकम ऑफ ए से। ध्यान से देखना, बी का इनकम 3,000 ज्यादा है ए के इनकम से, तो इस वाले वैल्यू में से इसको माइनस करना है आपको। 3x प्लस 17,000 में से 4x प्लस 8,000 माइनस करेंगे तो 3x में से 4x जाएगा तो बचेगा माइनस x। 17,000 में से 8,000 जाएगा तो आएगा प्लस में 9,000। और ये वैल्यू कितने के बराबर है, ये वैल्यू हमारे पास 3,000 के बराबर है। तो सिंपल सी बात है भाई, 9,000 में से कितना माइनस करेंगे कि हमारे पास 3,000 के बराबर आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 6,000 सॉल्व करने पे, x का वैल्यू 6,000 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मंथली इनकम ऑफ ए का इनकम निकालना है, दैट इज 4x प्लस 8,000 की वैल्यू निकालनी है। ए का इनकम निकालना है, दैट इज 4x प्लस 8,000 की वैल्यू निकालनी है। तो x का वैल्यू कितना है 6,000, तो 4 इंटू 6,000 प्लस 4 इंटू 6,000 प्लस 8,000 कितना बनेगा 24,000 और 8,000 मिला के 32,000 और ये मेरा आंसर आ गया 32,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल कराए जा रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का 8:11। एक्स और वाई के इनकम का रेशियो है 8:11। फिर ईच ऑफ देम सेव्स ₹1200। बहुत बढ़िया। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितने के बराबर 5:8 के बराबर। या फिर मैं इसको नहीं लिखता हूं, ये सवाल मैंने पहले से करा रखा है आप लोगों को, तो इस पूरे किसी भी डिटेल को मैं नहीं लिखता हूं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि कितना क्विकली, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास प्री एग्जाम में आता है तो आई वुड नॉट वांट एनीवन टू स्पेंड मोर देन 5 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में लगना ही नहीं चाहिए। कि आपके पास पूछा हुआ है कि दोनों का मिलाकर एक्सपेंडिचर कितना आएगा, सम ऑफ दियर एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो देखिए आप, तो ये बन रहा है 5 और 8। 5 और 8 का सम कितना बनता है, 5 और 8 का सम बनता है 13। मैंने जैसे कि बताया हुआ है कि 13, 11, 17, 19 ये सब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं एकदम जल्दी। 13 यूनिट्स अगर आपको दिख रहा है टोटल सम, तो 13 यूनिट का ऑप्शन हमारे पास, 13 यूनिट का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। अगर वो यूनिक ऑप्शन दिख रहा है तो आप डायरेक्टली उसको आंसर मार्क करिए, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। तो 13 यूनिट का जो हमारे पास मल्टीपल दिख रहा है वो 5600 नहीं है, 5600 नहीं है, 4800 नहीं है, 6000 नहीं है, 4400 नहीं है। राइट आंसर इस कितना, ऑप्शन सी। 5 सेकंड से कम में इसको आंसर मार्क करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो आई सपोज कि ये चीज़ क्लियर होगा। अगर आप लोगों ने अगर इस पार्ट को देखना है तो सेकंड पार्ट इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट जो मैंने कराया हुआ है उसमें मैंने ऐसे सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यहां पे दिया हुआ है कि इनकम का रेशियो ए और बी का 5:7 है। ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा मैं लिख देता हूं। इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:7। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। बोल रहा है कि ए स्पेंड्स 22,000, ए स्पेंड्स 22,000 रुपए, 22,000 विच इज 6,000 मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। बी के एक्सपेंडिचर से 6,000 रुपए अधिक खर्च करता है ए। तो अगर ए 22,000 रुपए खर्च करता है तो बी जो है 6,000 रुपए कम खर्च करता होगा। तो 22,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ये 14,000 आएगा, सॉरी 16,000 आएगा।
22,000 में से 6,000 रुपये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 16,000। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ रहा है तो देखिए 3 0 तो पूरे चले गए और 2 से फर्दर कैंसिल आउट कर देंगे तो 8 टाइम्स, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 टाइम्स। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आएगा 11:8। पूछा गया है क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सेविंग्स। सेविंग्स का मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। आप सिंपल सी बात देखिए, यहां पर ये 22,000 है, ये 16,000 है, सिर्फ एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया हुआ है एक तरीके से और इनकम का रेशियो दिया हुआ है। आपके पास सेविंग्स का कोई और फर्दर डेटा नहीं है। अगर एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, ठीक है, हमारे पास कोई और फर्दर वैल्यूज नहीं है जिससे हम लोग लिंक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एनीवेज अगर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो इस तरीके से अलग अलग आता है तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर जो रहेगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड बनेगा। कैसे, जरा देख लीजिए कि अगर मैं कहूं कि आप इसको मैं अगर मानूंगा तो ये 5x रहेगा, ये कितना बनेगा 7x बनेगा, ये 11y रहेगा तो ये कितना बनेगा 8y रहेगा, ठीक है। सेविंग कैसे निकालते हैं हम लोग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये बनेगा 5x माइनस का 11y और ये कितना बनेगा 7x माइनस का 8y। तो बेसिकली दो वेरिएबल फंस रहा है, आपके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू कोई रिलेशन आपको नहीं पता है। हमारा आंसर क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे किए थे कि कब लिंक कर सकते हैं रेशियोज को, तो यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है जिसमें हम लोग x और y की वैल्यू को कुछ लिंक कर सकें, जहां पर x और y की वैल्यू को पुट करके हम लोग सेविंग का रेशियो निकाल सकें। तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। फर्दर अब देखिए ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जरा ध्यान से देखते हैं कि अभी इस क्वेश्चन में इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, ए और बी के इनकम का रेशियो यहां पे दिया हुआ है 11:8 और एक्सपेंडिचर का कुछ वैल्यू दिया हुआ है कितना, वही सेम कंडीशन है पिछले वाले में कि 22,000 रुपए कमाने वाला आदमी 22,000 रुपए खर्च करता है, ए 22,000 रुपए खर्च करता है, जो कि 6,000 रुपए अधिक है एक्सपेंडिचर ऑफ बी से। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना होगा, दैट इज 16,000। अगर आप यहां पे रेशियो लेंगे तो कितना बनेगा, दिस विल बी 11 एंड दिस विल बी कितना 8, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में सेविंग्स का रेशियो पूछा है ए और बी का। अब ध्यान से देखिएगा, पिछले वाले सवाल में यहां पे रेशियो 5 और 7 था, ये रेशियो 11:8 था, आंसर बना कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन कैसे दिया हुआ है कि इनकम का रेशियो पता है आपको, एक्सपेंडिचर का रेशियो पता है, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम होता है तो सेविंग का भी रेशियो सेम ही आएगा। यही इसकी स्पेशल कंडीशन होती है। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम होता है तो सेविंग का रेशियो बिल्कुल सेम आएगा। कैसे करेंगे इसको, इसका डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं भाई, 11:8 है, ये भी 11:8 है, तो सेविंग का आंसर कितना बनेगा 11 और 8 बनेगा, दैट इज ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। देखिए अगर मैंने इसको 11x माना, इसको 8x माना, ये 11y बनेगा, ये 8y बनेगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग बनेगा, कितना बना 11x माइनस 11y। यहाँ पे कितना आएगा 8x माइनस 8y। कॉमन लेना है तो 11 कॉमन ले लिया, x माइनस y बना, 8 कॉमन ले लिया, x माइनस y बना। अगर आप देखिए x माइनस y कैंसल आउट हो गया, अल्टीमेटली आंसर कितना बना 11 और 8। तो इररेस्पेक्टिव इस क्वेश्चन में अगर x और y की वैल्यू नहीं भी पता है तब भी आप आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्या बोला हुआ है, कंबाइंड एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है ए और बी का मिलाकर 30,000 रुपए, ठीक है, और सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास कितना 1:3। सेविंग्स का रेशियो कितना है 1:3 है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि कंबाइंड इनकम कितना दिया हुआ है 50,000 रुपए। दो लोग मिलकर 50,000 रुपए कमाते हैं, वही दो लोग मिलकर 30,000 रुपए खर्च करते हैं, तो दोनों लोग मिलाकर कितना बचाते होंगे 20,000 रुपए, ठीक है। दो लोग कितना बचाते होंगे 20,000 रुपए। अब इस 20,000 रुपए को 1:3 रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि ए और बी के सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 1:3। तो क्या इसको फटाफट नहीं कर सकते कि भैया ए का सेविंग 1 यूनिट है, बी का सेविंग 3 यूनिट है, तो 1 और 3 मिला के कितना आ जाएगा 4 यूनिट्स। 4 यूनिट का वैल्यू 20,000, तो 1 का यूनिट कितना आएगा 5,000, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15,000। मेरे पास 15,000 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई सपोज ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा फटाफट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि भाई दो लोग मिलकर 30,000 रुपए खर्च करते हैं,
वही दो लोग मिलकर 50,000 रुपये कमाते हैं, तो बचाते कितना होगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये को बस मैंने 1:3 रेशियो में डिवाइड कर दिया। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए जो ट्रिक्स हैं वो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 2 में कराया हुआ है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं। तो देखिए अगर आप लोग ये सेशन को अटेंड करते हैं तो आप लोगों को कंप्लीट कोई भी इसमें परेशानी नहीं आएगी आने वाले समय में, मतलब आप लोगों का ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई विल जस्ट मेक श्योर कि मैं कोई भी टॉपिक अगर उठा रहा हूं तो उसके सारे वैरायटीज के क्वेश्चन मैं करा दूं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए क्या बोला हुआ है यहाँ पे, 7/11 ऑफ द इनकम ऑफ मानस इज इक्वल टू 75%। पहली बात है 75% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, 3/4 के बराबर होता है। ऑफ द इनकम ऑफ नक्श वाइल द सेविंग्स ऑफ मानस एंड नक्श कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं। 7/11 7/11 इनकम ऑफ मानस इज इक्वल्स टू 3/4, 75% को मैंने लिखा 3/4 इनकम ऑफ नक्श, ठीक है। तो मानस और नक्श के इनकम का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। कितना बनेगा, कुछ कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है, तो मानस अपॉन नक्श का जो वैल्यू आएगा वो बना 11 3 33 और 7 4 कितना 28। तो इनके इनकम का रेशियो आ गया 33:28, ठीक है। तो मानस के सामने 33, नक्श के सामने कितना 28, फाइन। अच्छा तो पहले मैं लिख लेता हूं मानस यहां पे आएगा नक्श, कितना रेशियो आया, यहां पे आया 33, इधर आया 28 और ये इनके इनकम का रेशियो है, फाइन। फिर इनके एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर है दिया हुआ है। मानस और नक्श के एक्सपेंडिचर का रेशियो देखिए इस थर्ड लाइन में दिया हुआ है, दैट इज 9:8। तो मैंने यहां पे लिखा 9 और यहां पे लिखा 8, ये रेशियोज हैं। अब देखिए ये लिंक्ड रेशियोज नहीं है, अभी हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई आपस में कॉमन रेशियो नहीं निकला है। ये एक अलग रेशियो मैंने निकाला हुआ है, ये अलग रेशियो गिवन है, ठीक है। अब बोला हुआ है कि दोनों का जो सेविंग्स है वो 3,000 और 2,000 है, ठीक है। अब सेविंग्स की वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज 3,000 3,000 एंड 2,000, ठीक है, 3,000 और 2,000। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सेकेंड पार्ट में कि दुनिया का कोई भी आपके पास फॉर्मूला जहां पर दो चीजों को माइनस करने पे, इन दोनों चीजों को माइनस करने पे अगर तीसरी वाली वैल्यू मिलती है तो जो मैंने ट्रिक बताया हुआ है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक यहां पे अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स के बराबर होता है। अब जो दो चीजें माइनस हो रही हैं, क्या आपको उनका रेशियो पता है? हाँ, ये रेशियो पता है। जो तीसरी वैल्यू आती है क्या उसका आपको एग्जैक्ट रियल वैल्यू पता है? यस, 3,000 2,000 इसका वैल्यू पता है। आप उस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 28 और 9 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8 और 33 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 8 × 30 240 और 24 और, तो यानी कितना बनेगा 268 बनेगा, 268, ठीक है। सॉरी 24, एक सेकेंड, 240 और 264 बनेगा, ये 264, ठीक है। 28 × 9, 9 8 72, 7 और आपके पास कितना 18 और 252, 252 बनेगा, ठीक है। तो यहां पे कितना आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये 252 आ रहा है हमारे पास, 252। तो 9 8 72, 2 एंड 7 18 और 7 25, ठीक है। तो 264 और 252 बन गया हमारे पास। फिर आप सेम तरीके से यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 × 3,000 कितना बनेगा 24,000, 9 × 2,000 कितना बनेगा 18,000 बनेगा। अब देखिए क्या करना होता है, ये जो दो वैल्यूज आई हैं 264 और 252, इनका डिफरेंस लीजिए। ये डिफरेंस कितने के बराबर आएगा, 12 यूनिट्स के बराबर आएगा। सेम तरीके से 24,000 18,000 का डिफरेंस कितने के बराबर आएगा, ये डिफरेंस आएगा हमारे पास कितने के, 6,000 के बराबर। तो देखिए ये जो 12 यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है, ये जो 12 यूनिट है यही हमारे पास कितने के बराबर बनेगा, 6,000 रुपए के बराबर बनेगा, ठीक है। तो 12 यूनिट 12 यूनिट्स 6,000 के बराबर बनेगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा,
1 यूनिट आएगा 500 के बराबर। अगर 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 यूनिट कितना आ गया, 500 के बराबर आ गया। अगर 1 यूनिट 500 के बराबर आ गया, आप क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है इनकम ऑफ नक्श। इनकम ऑफ नक्श कितना यूनिट्स है, 28 यूनिट्स है। तो 28 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 28 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कितना बनेगा, 28 मल्टीप्लाइड बाई 500 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना, 14,000। ये मेरा आंसर बन गया, 14,000 रुपये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो किस तरीके से सवाल बनता है, क्या ट्रिक्स लगती हैं हमारे पास, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, मंथली इनकम ऑफ रामा एंड राजू, कितना रेशियो है, 14 और 15, ठीक है, 14 और 15। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं रामा और राजू, इनकम का रेशियो कितना है भैया, ये 14 यूनिट्स है और ये 15 यूनिट्स है, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 4600, 4500। अब ये एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया हुआ है, सेविंग्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और सेविंग्स का एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जरा मैं लिख लेता हूं यहां पे, राजू की जो सेविंग है वो 12.5% अधिक है किसके सेविंग से, रामा की सेविंग से। तो सबसे पहली बात है 12.5% कितना फ्रैक्शन होता है, 1/8 के बराबर होता है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, रामा से कंपेयर किया जा रहा है। तो जो भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो रामा की वैल्यू है, यानी 8 जो है वो रामा की वैल्यू है। 1/8 ज्यादा होने का मतलब होता है कि 8 से 1 ज्यादा, 8 में से 1 ज्यादा यानी कितना बनेगा, ये 9 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर इनकम का रेशियो 14-15 है तो सेविंग का रेशियो 8-9 है, और यहां पे एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया हुआ है 4600, 4500। लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर कितना है, कितना है 4600 और 4500। देखिए अगर पिछला वाले क्वेश्चन में हालांकि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था, सेविंग का वैल्यू दिया हुआ था, तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका लगाया था। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, कुछ सेम ही चीज तो है। अगर आप इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर। अभी एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया हुआ है और इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, तो अभी भी सेम चीज एप्लीकेबल होगी हमारे पास, ठीक है। निकालना क्या है, मंथली इनकम ऑफ राजू। राजू की जो मंथली इनकम निकालनी है, तो राजू की मंथली इनकम कितना यूनिट दिख रहा है, 15 यूनिट दिख रहा है मुझे। 15 यूनिट का कोई डायरेक्टली मल्टीपल दिख रहा है आप लोगों को, डायरेक्टली जो आप बोल सकते हैं कि यार 15 का डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं। तो अगर आप 2 जीरो को हटा दीजिए, 2 जीरो को हटाइए हर जगह से, तो 15 का डायरेक्टली मल्टीपल 135 दिख रहा है। तो ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऐसी ऑप्शन की होती है, ठीक है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन बताता हूँ कि जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 8 × 15 दैट इज कितना बनेगा, 120। 9 × 14 दैट इज कितना बनेगा, 126। आप अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4500 × 8 दैट इज 9000 × 4 दैट इज 36,000, 36,000। आप अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए ये 2 जीरो आ गया, 6 9 54, 5 कैरी चला गया, 9 चौके 36 और 5 कितना 41,400। तो आप देखिए 126 और 120 का जो डिफरेंस आएगा यूनिट वाइज, वो कितने यूनिट का डिफरेंस आएगा, 6 यूनिट का। और 41,400 और 36,000 का जो डिफरेंस आएगा वो कितने के बराबर आएगा, 5400 के बराबर आएगा। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 5400। 6 यूनिट का वैल्यू 5400 आएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 900। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 900 आ गया तो आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है मंथली इनकम ऑफ राजू। राजू का मंथली इनकम कितना यूनिट दिख रहा है, 15 यूनिट दिख रहा है। तो 15 का वैल्यू कितना आएगा, 15 × 900 एंड 15 × 9 दैट इज कितना 135, 13,500 रुपये मेरा आंसर आ गया। और यही चीज़ मैंने बताया था, ऑप्शन बी। तो देखिए कई बार ना आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा दिया रहता है कि आप पहले से गेस कर सकते हैं, तो ऑप्शंस का यूज़ करना स्टार्ट करिए, ऑप्शंस को लाइटली मत लीजिए, ठीक है। ऑप्शंस दिया इसलिए जाता है कि आप लोगों के लिए एक हेल्प होती है, ठीक है। अगर हमें पूरा सोल्यूशन ही करना होगा तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल नहीं कि हम सारे क्वेश्चन बना सकें या मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकें, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। सो इनकम ऑफ आकाश इज 20% मोर देन इनकम ऑफ ईशांत, ठीक है।
यहां पे लिखते हैं आकाश और ईशांत, ठीक है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/5। किससे कंपेयर किया जा रहा है? ईशांत से कंपेयर किया जा रहा है। यानी ईशांत का इनकम कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर वाला वैल्यू 5 यूनिट। मोर की बात कर रहा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, आकाश का सैलरी कितना आएगा, इनकम कितना आएगा? 6 यूनिट, ठीक है। तो आकाश और ईशांत के जो इनकम का रेशियो आ रहा है वो कितना बन रहा है? 6:5 बन रहा है। फाइन। इसके बाद अगला पार्ट, अभी बात कर रहा है एक्सपेंडिचर की, ठीक है। ओके, एक्सपेंडिचर ऑफ ईशांत इज 80% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ आकाश, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि सेविंग्स का इनके रेशियो है, लेकिन ध्यान से देखिए अगला वाला पॉइंट कि एक्सपेंडिचर ऑफ ईशांत इज 3200। एक जन का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो पहले क्या करते हैं कि एक्सपेंडिचर को मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं उसमें, ठीक है। मैं पहले सेविंग्स वाला रेशियो लिख देता हूं, सेविंग्स वाला रेशियो लिख देता हूं। तो सेविंग्स का रेशियो कितना है? अब सेविंग वाले रेशियो में देखिए ध्यान से कि पहले मैंने इस्तेमाल किया था कि आकाश इस्तेमाल किया, फिर ईशांत इस्तेमाल किया है। यहां पे क्या किया है? इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। पहले ईशांत का सेविंग दिया हुआ है, फिर आकाश का सेविंग दिया हुआ है। तो हमारे पास पहले आकाश चाहिए, फिर ईशांत चाहिए। तो मेरे पास 11 13 इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं पहले इसको लिखूंगा, ये यूज करूंगा 13:11, ठीक है। ये जस्ट उल्टा दिया हुआ है, ईशांत और आकाश, हमें आकाश और ईशांत का चाहिए तो 13:11 लिख लिया। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर ऑफ ईशांत, ठीक है, इज 80% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ आकाश। व्हाट इज 80%? 80% होता है 4/5 के बराबर। अब यहां पे देखिए मोर और लेस नहीं दे रहा है, 4/5 फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? आकाश से कंपेयर किया जा रहा है। तो आकाश का जो हमारे पास एक्सपेंडिचर रहेगा, ये हमारे पास रहेगा 5 यूनिट, और ईशांत का जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो रहेगा 4 यूनिट, क्योंकि 80% है, 4/5 है। अगर ये 5 है तो 5 का 4/5 करेंगे तो ये 4 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहां तक तो आ गया। अब पॉइंट क्या है कि बोला हुआ है कि ईशांत का एक्सपेंडिचर 3200 है। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। अगर ईशांत का एक्सपेंडिचर ये 4 यूनिट जो है ये 3200 के बराबर है, ठीक है। 4 यूनिट अगर 3200 के बराबर है, जस्ट अ सेकेंड, 4 यूनिट अगर 3200 के बराबर है तो 1 यूनिट 800 के बराबर होगा। 1 यूनिट अगर 800 के बराबर है तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? 4000 के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर बन गया, ये 3200 है तो ये 4000 हो गया, ठीक है। नाउ सी, फिर से वही वाली बात, इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? एक्सपेंडिचर मिलेगा। इन दोनों का रेशियो पता है, इन दोनों की एक्चुअल वैल्यू पता है। अब अगर आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर लिया होगा तो मैं इस 5 और इस 4 को हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा बेसिक सोल्यूशन वही जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि निकालना क्या है हम लोग को इस क्वेश्चन में? इनकम ऑफ ईशांत निकालना है, ठीक है। इनकम ऑफ ईशांत, ईशांत का इनकम कितना यूनिट दिख रहा है? 5 यूनिट दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 13 5 जा कितना? 65, 11 6 जा कितना? 66। कितने का डिफरेंस आया? 1 यूनिट का डिफरेंस आया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना बनेगा? 44,000, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3200 है, 13000 है, तो 13, यहाँ पे 2 जीरो आ गया, 13 दूनी 26, ये 39 और ये 41, 41,600। अगर डिफरेंस लेंगे 44,000 और 41,600 का, तो यहाँ पे 2400 का डिफरेंस दिख रहा है, 2400 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है? 2400, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 2400 रुपये आ रहा है। अब क्वेश्चन में अल्टीमेटली पूछा क्या है? पूछा है इनकम ऑफ ईशांत, ईशांत का इनकम। ईशांत का इनकम कितना यूनिट्स है? 5 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2400 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? दैट इज 5 इंटू 2400 एंड दैट इज कितना आएगा? 12,000 रुपये के बराबर। 12,000 रुपये, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें रिपीटेडली थोड़ी सी यूज़ हो रही थी, प्रैक्टिस सेशन था, ताकि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बना लें, हर वैरायटी के क्वेश्चन बना लें। आप लोगों को पता होना चाहिए कब कौन से क्वेश्चन को इस्तेमाल करना है, कब कैसे इस्तेमाल करना है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे जो भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं,
किसी का भी इनकम जो भी एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, अगर वो कोई प्राइम वैल्यू हो, प्राइम वैल्यू प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर कैसा, जैसे 11, 13, 17, 19, तो कई बार वो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आता है। तो आपके पास उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लिया करिए कि ऑप्शन क्या यूनिक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यूनिक ऑप्शन दिया हुआ है तो पहले आप उन आंसर को मार्क करके आगे बढ़ जाएं। वो क्वेश्चन 10 सेकंड 5 सेकंड वाले होते हैं, आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो जस्ट आई एम मेकिंग श्योर कि ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन इज मतलब डिस्कस्ड इन दिस सेशन, ठीक है। और लास्टली, अगर आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि मैं प्लस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे, तो जितने भी लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप सभी लोग इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ GRV लाइव, ठीक है। GRV लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करके। और जितने भी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना है, आप लोग ऐड हो सकते हैं, मैथिक्स बाय गौरव सर, प्लीज़ स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया इस सेशन में, और इस तरीके की वीडियोस आते रहेंगे और कंप्लीट मैं चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। उसमें कोई भी चीज़ मिस्ड आउट नहीं रहेंगी, और जितना भी कंटेंट आप लोगों को कराया जा रहा है वो बिल्कुल एक रिसर्च कंटेंट है। काफ़ी टाइम उसमें स्पेंड किया गया उस क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग तैयार करने के लिए। तो प्लीज़ एक काम ज़रूर करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर ज़रूर कर दें अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।